नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन चुनाव की चाल तो समझिए। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। अगले आधे घंटे में हम आपको बिहार चुनाव से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें दिखाएंगे, उनके पीछे की खबरें भी आपको समझाएंगे और सियासी चाल को भी समझाएंगे। अगर सीधे शब्दों में कहें तो खबर के अंदर की खबर और उस खबर का क्या होगा असर, अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं आज की 4 बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर देखिए, तारीखों का ऐलान हो चुका है। बिहार में किसकी बहार है ये समझाएंगे। 2 चरणों में मतदान होगा। किसने लगाए कौन से दांव ये आपको बताएंगे। बिहार चुनाव में कौन कौन से बड़े बदलाव हुए, प्रशांत किशोर के सीट से चुनाव लड़ेंगे, ये तमाम चीजें आपको बताएंगे। और बिहार चुनाव में कौन कौन से बड़े बदलाव किए गए हैं उसकी बात भी करेंगे। और इसके साथ ही पीके के सीट से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पीके ने यह बयान दिया कि वो तो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जब उनकी लिस्ट 9 तारीख को आएगी तो बहुत सारे हैरान करने वाले नाम होंगे। और चलिए शुरुआत करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया और इस बार 2 चरण में बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे। सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद चुनाव की चाल को समझाएंगे। डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। बज गई बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेरी। निर्वाचन आयोग ने किया चुनाव की तारीखों का ऐलान। 2 चरण में होंगे मतदान। 14 नवंबर को आएंगे चुनाव के परिणाम। जिसका इंतजार था वो घड़ी आ ही गई। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। इस बार 2 चरण में विधानसभा के चुनाव होंगे। पहले फेज में 6 नवंबर को 121 सीटों पर मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोटिंग होगी। मतगणना की तारीख 14 नवंबर तय हुई है। इसी दिन पता चलेगा कि बिहार में इस बार किसकी सरकार। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज में नामांकन की प्रक्रिया 10 अक्टूबर को शुरू होगी। नामांकन की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर है। नाम वापस लेने की तारीख 20 अक्टूबर है, जबकि मतदान 6 नवंबर को होगा। दूसरे फेज का नामांकन 13 अक्टूबर से शुरू होगा। नामांकन की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर है। 23 अक्टूबर की तारीख तक नाम वापस ले सकते हैं और दूसरे फेज की वोटिंग 11 नवंबर को होगी। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के डेट गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। 2020 में 3 फेज में चुनाव हुए थे। पहले चरण में 28 अक्टूबर 2020 को 71 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई थी। दूसरे चरण में 3 नवंबर को 94 सीट और तीसरे चरण में 7 नवंबर को 78 सीटों पर मतदान हुआ था। मतगणना 10 नवंबर को हुई थी। नतीजों की बात करें तो 2020 में एनडीए को 125 सीट, जबकि महागठबंधन को 110 सीट पर जीत मिली थी और 125 सीट जीतकर एनडीए ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। अब सबकी नजर 14 नवंबर की तारीख पर टिक गई है, जब चुनाव के नतीजे आएंगे और पता चलेगा कि इस बार बिहार में किसकी सरकार। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की वापसी होती है या 20 साल बाद बिहार बड़े बदलाव का गवाह बनता है। वैसे चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए रिपोर्ट देखने के बाद अब चुनाव की चाल समझते हैं। निर्वाचन आयोग ने बिहार में 2 चरण में चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। पहले फेज में
6 नवंबर को 121 सीटों पर मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण की बात की जाए 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोटिंग होगी और वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। उसी दिन तय हो जाएगा कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बन रही है। खैर, अब ये जान लीजिए कि पहले चरण की चुनाव प्रक्रिया कब से कब तक है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। तो आपको बता दें कि 10 अक्टूबर को नॉमिनेशन शुरू होगा। नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर को है और 20 अक्टूबर को नाम वापस लेने की तारीख है, जबकि 6 नवंबर को वोटिंग होगी। दूसरे चरण में नामांकन की प्रक्रिया अब आपके सामने रखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको फर्स्ट फेज के लिए प्रक्रिया बताई। अब देखिए दूसरे फेज की प्रक्रिया समझ लीजिए। 13 अक्टूबर को शुरू होगी नामांकन की आखिरी तारीख और 20 अक्टूबर आपको बता दें कि नामांकन की आखिरी तारीख होगी। 13 अक्टूबर से इसकी शुरुआत की जाएगी, 20 को अंतिम तारीख होगी और 23 अक्टूबर तक नाम वापस उम्मीदवार ले सकते हैं, जबकि मतदान की तारीख जो है वो 11 नवंबर है। अब आपके लिए समझना जरूरी है कि आपके जिले में कब चुनाव है, तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। पहले चरण में 6 नवंबर को 18 जिले की 121 सीटों पर वोटिंग है और ये जिले आपके सामने हमने रखे हैं। देखिए गोपालगंज है और इसके साथ ही सिवान है, बक्सर है, भोजपुर, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा है, इसमें सहरसा है, मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर भी है, लखीसराय सीट पर भी जो जिला होगा वहां पर भी वोटिंग है 6 तारीख को। इसके बाद देखिए शेखपुरा, वहां पर भी वोटिंग फर्स्ट फेज में है। नालंदा जो महत्वपूर्ण सीट है वहां पर भी फर्स्ट फेज में इलेक्शन है। इसके अलावा देखिए पटना, वैशाली, समस्तीपुर और बेगूसराय, ये तमाम जो 20 जिले हैं यहां पर 121 सीटें हैं और इन 121 सीटों पर 6 नवंबर को इलेक्शन होने वाला है। यानी कि अगर आप इस क्षेत्र से आते हैं तो आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब देखिए दूसरा चरण हमने आपके सामने रखा। 20 जिले, 122 सीटें यहां पर है। दूसरे चरण में 11 नवंबर को 20 जिले की 122 सीटों पर इलेक्शन है और ये जिले पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी शामिल है, सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया भी इसमें शामिल है। इसके साथ ही देखिए कटिहार, भागलपुर, बांका, कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद है, इसमें औरंगाबाद भी है और गया जी, नवादा और जमुई में भी वोटिंग दूसरे फेज में है। अगर आप इस क्षेत्र से आते हैं तो फिर सेकेंड फेज का आपको इंतजार करना होगा। अब ये भी समझ लीजिए कि पिछले कुछ चुनाव में कितने कितने चरण में मतदान हुए, क्योंकि इस बार 2 फेजेस हैं। लेकिन इससे पहले मैक्सिमम जो बिहार का इलेक्शन अब तक देखा जाए, जब से शुरुआत की गई है और उसके बाद 6 फेजेस में अब तक वहां पर चुनाव हुए हैं। लेकिन जो आंकड़े हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। 2020 के आंकड़े आपके सामने। पहले चरण में 28 अक्टूबर 2020 को 71 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई थी। दूसरे चरण की बात हो तो 3 नवंबर को 94 सीटों पर और तीसरे चरण में 7 नवंबर को 78 सीटों पर मतदान हुआ। मतगणना 10 नवंबर को हुई थी, नतीजे सामने आ चुके थे। अब देखिए 2015 का आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं। अब 5 चरण में 2015 में वोटिंग हुई थी, कैसे कैसे हुई थी वो भी आपके सामने है। पहला चरण 12 अक्टूबर को था और दूसरे चरण की वोटिंग 16 अक्टूबर को थी। तीसरे चरण की अगर हम बात करें तो वोटिंग 18 अक्टूबर को, चौथा चरण 1 नवंबर को था, पांचवा चरण 5 नवंबर को और इस तरीके से देखिए 5 फेजेस में इलेक्शन हुए थे। 2010 के आंकड़े आपके सामने रखते हैं और 6 चरण में यहां पर वोटिंग हुई थी। 2010 में 21 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, इसके बाद 1 नवंबर को इलेक्शन और 9 नवंबर और इसके बाद जो छठा फेज था वो 20 नवंबर को था। यानी कि पिछले 3 चुनाव कई चरणों में हुए, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिहार में 1 या 2 चरण में चुनाव नहीं हुए। ये आंकड़े बहुत दिलचस्प हैं। देखिए बिहार के इलेक्शन की बात हो तो वहां पर हर तरीके से एक्सपेरिमेंट हुआ है और एक फेज की बात करें तो 1969 में, 1980 और 1990 में 1 चरण में चुनाव हुए थे, जबकि 1985 की बात करें तो 2 फेजेस में इलेक्शन संपन्न कराए गए थे। ये आंकड़े जो रख रहे हैं आपके सामने उससे आप समझ सकते हैं कि बिहार को लेकर कई एक्सपेरिमेंट हुए हैं। ऐसे दौर भी आए
जब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाए गए और कई फेजेस में चुनाव कराने पड़े। 2025 में कितने वोटर चुनाव का परिणाम तय करेंगे, ये भी जान लीजिए। बिहार में फिलहाल 7,41,92,357 मतदाता हैं। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 3,92,07,804 है, जबकि महिला वोटर्स की बात की जाए तो 3,49,82,828 इनकी संख्या है। थर्ड जेंडर की भी बात करते हैं। थर्ड जेंडर मतदाता की संख्या देखिए 1,725 है। ये तमाम जो आंकड़े हैं बहुत महत्वपूर्ण है बिहार इलेक्शन के लिए। और बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दिल्ली में हुई निर्वाचन आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 17 नए बदलाव के साथ बिहार का इलेक्शन होने जा रहा है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद विस्तार से खबर को समझाएंगे। डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। बिहार का चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि देश को नई राह दिखाने वाला चुनाव है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने ये बातें कही। बिहार का चुनाव 17 नए बदलावों के साथ होने जा रहा है, जिसके अनुसार किसी भी बूथ पर 1200 से ज्यादा मतदाता नहीं होंगे। हर बूथ पर 100% वेबकास्टिंग होगी। मतदान केंद्र तक मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति होगी। ईवीएम बैलेट पर उम्मीदवार की रंगीन फोटो होगी ताकि मतदाता आसानी से पहचान सकें। बूथ लेवल अधिकारी और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण होगा। सफलतापूर्वक किया गया एसआईआर, डिजिटल इंडेक्स कार्ड का वितरण, वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म, वोटर आईडी कार्ड 15 दिन में बनेगा। बूथ लेवल कर्मचारियों के लिए आई कार्ड, फॉर्म 17C और ईवीएम में विसंगति पर वीवीपैट काउंटिंग, पोस्टल बैलेट की गिनती पहले, हाई राइज सोसाइटियों में अतिरिक्त बूथ, 100 मीटर से बाहर अनौपचारिक आईडी स्लिप बूथ, राजनीतिक दलों के बीएलओ का उपयोग, पुलिस अधिकारियों का विशेष प्रशिक्षण, पोलिंग और काउंटिंग का मेहनताना 2 गुना। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर किए गए बदलाव की विस्तार से चर्चा की। मतदाताओं को सहूलियत हो, इसके लिए हर संभव उपाय किए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने मतदाताओं के साथ खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रिपोर्ट दिखाने के बाद अब चलिए विस्तार से चुनाव की चाल आपको समझाते हैं। देखिए, कई अहम बदलाव किए गए हैं बिहार इलेक्शन के लिए और बिहार चुनाव में कौन कौन से बड़े बदलाव हुए हैं वो आपके सामने हैं। ग्राफिक्स के जरिए अब आप देख रहे हैं। देखिए, ज्यादा स्पष्टता के लिए ईवीएम में प्रत्याशियों की रंगीन फोटो होगी ताकि जब आप मतदान करने जाए तो कोई कंफ्यूजन ना रहे। बैलेट पेपर पर सीरियल नंबर पहले से बड़ा होगा, ये बदलाव किया जा रहा है ताकि सीरियल नंबर जानने में आपको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। अब देखिए, मतदाताओं को दी जाने वाली वोटर स्लिप बड़े अक्षरों में होगी ताकि मतदाता को किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना रहे। और बूथ लेवल ऑफिसर को फोटो आईडी कार्ड दिया जाएगा। ये एक अहम बदलाव किया गया है कि बूथ लेवल ऑफिसर्स को फोटो आईडी कार्ड दिया जाएगा। अब देखिए, जो 5वां और अहम बदलाव है, एक पोलिंग बूथ पर अधिकतम 1200 वोटर ही होंगे ताकि भीड़ नहीं होगी और आराम से आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। बिहार के सभी बूथों पर वोटिंग प्रक्रिया लाइव होगी ताकि किसी को किसी भी प्रकार का कोई डर ना रहे, कोई ब्लेम ना लगा सके। इसके लिए पूरी प्रक्रिया लाइव रखी जाएगी। पहली बार 100% मतदान केंद्रों पर वेबकास्ट की सुविधा होगी। यह भी एक अहम बदलाव निर्वाचन आयोग की तरफ से किया गया। और सभी 90,000 पोलिंग बूथ पर मोबाइल रखने की सुविधा होगी। बहुत ही प्राथमिकता से इस बात को रखा गया कि घर से फोन लेकर जाने का मन होता है लेकिन आप डरते हैं कि आपको फोन कहां रखना होगा। लेकिन अब वोटर्स को यह सुविधा दी जा रही है कि आप पोलिंग बूथ तक अपना मोबाइल फोन ले जा सकते हैं और जिस रूम में आपको पोलिंग करना है बस उसके बाहर आपको अपना फोन रख देना है। पोस्टल बैलेट की गिनती ईवीएम के आखिरी 2 राउंड से पहले होगी। यह भी अहम बदलाव। और चुनाव खत्म होने के बाद वोटिंग की पूरी जानकारी दी जाएगी। किसी भी तरीके से कोई ब्लेम
का स्कोप नहीं छोड़ा जा रहा है। जिस तरीके से लगातार आरोप लगाए जा रहे थे, उसको देखते हुए देखिए निर्वाचन आयोग की तरफ से तमाम बड़े और अहम बदलाव किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 2 फेजेस में इलेक्शन हो रहा है और सभी राजनीतिक दलों ने 2 फेज में चुनाव के ऐलान का स्वागत किया है। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे और इसी के साथ बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया। निर्वाचन आयोग ने 2 चरण में चुनाव कराने का ऐलान किया, जिसका सभी राजनीतिक दलों ने स्वागत किया है। हम तो 360 दिन तैयार रहते हैं एनडीए बिहार के चुनाव के लिए। हर क्षण हर समय हम तैयार थे, तैयार हैं और आगे भी तैयार। परिवारवादी, भ्रष्टाचारी, जंगलराज के साथ उनके गठबंधन के लोगों यानी विपक्ष की पार्टियों का उस दिन सफाया की तिथि भी बिहार के लोगों ने तय कर दिया। राष्ट्रीय जनता दल पूरी कमर कस करके बिहार की जन भावनाओं के अनुरूप, जो बिहार का भावना है बिहार में बदलाव का, 2025 महागठबंधन 235, इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। ये अच्छा बहुत बढ़िया रहेगा। हम लोग अगर सब बढ़िया से सीट का डिस्ट्रीब्यूशन और सब कुछ जो हम लोग का तैयारी चल रहा है तो मैं समझता हूँ अच्छा रहेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर चुनाव के ऐलान का स्वागत किया। नड्डा ने लिखा, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आज बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा का मैं स्वागत करता हूं। चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है। यह देश व प्रदेश को विकास और सुशासन के पथ पर अग्रसर रखने का प्रमुख माध्यम है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए सरकार जन कल्याण और सुशासन का पर्याय बनी है। बिहार का यह चुनाव प्रदेश को विकास के रास्ते पर अनवरत ले जाने। तो देखिए, चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दलों के नेताओं ने जीत के दावे शुरू कर दिए हैं और ऐसे में पिछला रिजल्ट कैसा रहा वो जानना जरूरी है। किस पार्टी का परफॉर्मेंस कैसा रहा आपके सामने हमने रख दिया है। 2020 की बात कर रहे हैं। सबसे पहले 2020 में बीजेपी 74 सीटों पर चुनाव लड़ी और उसे 19.46% वोट मिले। जेडीयू की बात करें तो जेडीयू को 43 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, 15.39% वोट मिले। हम की बात करें तो हमको 4 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और वोट परसेंटेज 0.89% रहा। 2020 में एलजेपी को 1 सीट पर जीत हासिल हुई थी और वोट परसेंटेज की बात करें तो 5.66% रहा था। अब महागठबंधन की बात करते हैं। देखिए, महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी को 75 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और वोट परसेंटेज 23.11% रहा। कांग्रेस की भी बात करें तो 9.48% वोट परसेंटेज पाकर 19 सीटों पर चुनाव कांग्रेस ने जीती थी। लेफ्ट पार्टियों में देखिए, सीपीआई-एमएल 12 सीट पर चुनाव जीती थी, 3.16% वोट परसेंटेज रहा था। सीपीआई की बात करें तो 0.83% वोट पाकर 2 सीटों पर जीत हासिल कर पाई थी, जबकि सीपीएम को भी 2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वोट परसेंटेज 0.65% रहा था। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी की भी बात करते हैं। देखिए, वीआईपी को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई, वोट परसेंटेज 1.52% रहा। 2020 में सबसे ज्यादा अगर किसी ने चौंकाया था तो वो ओवैसी की पार्टी थी, यानी कि एआईएमआईएम ने। एआईएमआईएम को 5 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और वोट परसेंटेज इनका रहा था 1.24%। बीएसपी का एक उम्मीदवार जीता था, वोट परसेंटेज 1.49% रहा। देखिए, जबकि 2020 के पूरे चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों की बात की जाए तो 8.64% उनके वोट रहे, जबकि जीता सिर्फ एक निर्दलीय उम्मीदवार और इन्होंने बहुत डैमेज किया था। ये 2020 के आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं। अब ये भी जानना जरूरी है कि 2020 में किस पार्टी के जीत का स्ट्राइक रेट क्या रहा। बता दें आपको, बीजेपी 110 सीट पर चुनाव लड़ी, 74 सीट पर जीत हासिल कर पाई तो 67.27% स्ट्राइक रहा। जेडीयू की बात करें 115 सीट पर चुनाव और 43 सीट पर जीत हासिल होती है जेडीयू को। स्ट्राइक रेट यहां पर आप देख सकते हैं 37.39% रहा। मांझी की पार्टी हम की बात कर रहे हैं। अब 7 सीट पर हमने उम्मीदवार उतारे, 4 पर जीत मिली, स्ट्राइक रेट 57.14%।
2020 में एनडीए से अलग होकर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी 135 सीटों पर चुनाव लड़ी, सिर्फ एक सीट पर जीत हासिल कर पाई। स्ट्राइक रेट देखिए 0.74%। अब महागठबंधन की बात करते हैं। महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी ने 144 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, 75 पर जीत हासिल की और जीत का स्ट्राइक रेट रहा 52.08%। अब बात कांग्रेस की करते हैं। कांग्रेस ने 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, 19 सीटों पर जीत हासिल हुई। स्ट्राइक रेट ऐसे में कांग्रेस का 27.14%। सीपीआई एमएल की बात करें तो देखिए 19 सीटों पर उम्मीदवार पार्टी उतारती है, 12 सीट पर उम्मीदवार उतारे और 12 सीट पर जीत मिली। स्ट्राइक रेट 63.15% रहा। सीपीआई की बात कर ले तो सीपीआई ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, 2 सीट पर जीत का स्ट्राइक रेट समझ लीजिए 33.33% रहा। वहीं सीपीएम ने 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, 2 पर जीत मिली और जीत का स्ट्राइक रेट 50% रहा। वीआईपी ने 13 उम्मीदवार उतारे, 4 सीट पर जीत मिली, स्ट्राइक रेट 30.76% रहा। ओवैसी की पार्टी ने 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, 5 सीट पर जीत हासिल हुई, स्ट्राइक रेट 25% का रहा। जबकि बीएसपी ने 78 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और 1 सीट पर जीत हासिल हुई, स्ट्राइक रेट 1.28 का रहा। ये जो तमाम आंकड़े थे बहुत ही दिलचस्प थे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।